शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मातृ शक्ति जगजननी के चरणों में नमन करता हूँ और आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ मासिक राशिफल के अंतर्गत वार्ता करने के लिए कि जून के महीने में आपकी राशि धनु राशि का क्या प्रभाव है, किस प्रकार से धनु राशि इस महीने धनु राशि में किस भाव में कहाँ पर ग्रह स्थित है और क्या प्रभाव दिखाएंगे। जैसा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव का अपना अपना फल है। जिस भाव में जो ग्रह जाता है, जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार फलों को प्रकट करता है। तो इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले कि अपनी बात प्रारंभ करूं, आप मेरे चैनल को वेद चक्षु चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं। प्रिय दर्शकों, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है, साथ ही साथ मीन राशि, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में चले गए हैं आपके। यहाँ पर केंद्र के लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी होना बृहस्पति को गौरवान्वित करता है, एक तरीके से बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पंचम भाव में चले गए हैं बृहस्पति। पंचम भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। पंचम भाव संबंधित फलों को प्रकट करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति का ही है। शिक्षा हो या फिर बुद्धि कौशल हो या किसी प्रकार की प्रैक्टिस, या जो वैज्ञानिक लोग होते जो हर समय रिसर्च करते रहते हैं, वह भी पंचम और बृहस्पति से ही संबंधित होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा शुभदायक है। बृहस्पति का बैठना, हालांकि बृहस्पति के साथ में राहु बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर बृहस्पति पर पड़ती है। और जो बृहस्पति है वह मेष राशि में बैठा है। मेष राशि मंगल की है और मंगल यहाँ चले गए हैं अष्टम भाव में। कर्क राशि में अष्टम भाव में मंगल चले गए हैं। उस अवस्था में बृहस्पति का जिस प्रकार से हमें फल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। इसी के चलते हुए थोड़ा सा परेशानियां इस महीने आपको रहेगी। बृहस्पति जो है लाभ भाव को भी देखता है पंचम दृष्टि से, भाग्य भाव को, और साथ ही साथ नौम दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। यहाँ लगन को देखना बहुत अच्छा है। भाग्य भाव को तो यहाँ आपको भाग्य बचाएगा। जो आपका भाग्य है वह उज्जवल है और भाग्य के द्वारा ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा क्रम तो आपका पीड़ित है। जो क्रम भाव का स्वामी बुध है वह सूर्य के साथ 7 जून से लेकर के 24 जून तक षष्ठ भाव में यहाँ बुध रहेंगे। तो इसलिए क्रम पीड़ित पर भाग्य आपका प्रबल बृहस्पति कर रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आप लगे रहेंगे। भागवत कथा, हवन और पूजा पाठ इत्यादि, तीर्थ स्थल के दर्शन करना, इस प्रकार का आपका भाव रहेगा और प्रारब्ध के अनुसार ही इन ग्रहों के अशुभ फलों को आप काट सकते हैं, जो समस्याओं का निदान होगा। यहाँ बृहस्पति आपको मान सम्मान दिला देते हैं, मान सम्मान दिला देते हैं और बचाते हैं बुरी नजर से। लोगों की बुरी नजर से आपको बचाते हैं और बृहस्पति के प्रभाव से मस्तिष्क में बिल्कुल एकदम से शीतलता बनी रहती है, शीतलता बनी रहती है और आप विचार करते हैं अपने कार्य के प्रति। आप बिल्कुल एकांत में बैठ करके यही विचार करते हैं कि किस प्रकार से धर्म के द्वारा हो या फिर स्वयं बुद्धि कौशल के द्वारा धनार्जन करना है। अपने शरीर को ज्यादा कष्ट भी नहीं देंगे, इस प्रकार से शरीर को आराम भी देंगे और अपने कार्य में भी लगे रहेंगे। ये समय आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि शनि और राहु के मध्यत्व से बृहस्पति निकल चुके हैं
बाहर जा चुके हैं। चंडाल योग का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि शनि की दृष्टि है, इस दृष्टि प्रभाव में भी बृहस्पति एक जो उम्मीद की किरण है, क्योंकि केंद्र का स्वामी हो गए हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और लगन के भी स्वामी बृहस्पति यहां बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव संबंधित बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में जो मीन राशि है, बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं। किसी प्रकार से प्रॉपर्टी को बेचने का समय आ गया है। शायद आपकी प्रॉपर्टी बेचना अगर चाहते हैं तो उससे लाभ ही आपको प्राप्त होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव से द्वितीय धन भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर आपको बृहस्पति लाभ ही देंगे और सुख भाव का स्वामी है तो सुख की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार की परिस्थिति हो, समस्या हो, पर आप फिर भी आनंद में रहेंगे। आनंद में रहने का एकमात्र कारण है आपका धर्म का मजबूत होना, धर्म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का होना। शनि की दृष्टि यहां आपको एकांतवादी बना देती है। ऐसे अधिकतर लोग जिसकी कुंडली में योग होता है वह संन्यास भी ले लेते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति और शनि की दृष्टि नवम और लगन पर होती है या आपस में एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है, उस अवस्था में व्यक्ति एकांतवादी हो जाता है और न्याय करता है। किसी भी दूसरे को अहित नहीं करता, अहित करने की भावना मन में नहीं होती है, वह मात्र परोपकार लेकर के चलता है, दूसरों का कल्याण ही करता है, कल्याण का मार्ग ही हम अपनाता है, समाज सेवा करता है। ऐसी धारणा रहती है मेरे पास कुछ रहे ना या ना रहे, पर फिर भी मैं अपने उद्देश्य से भटकूंगा नहीं। बृहस्पति बुद्धि कौशल का स्वामी है, शिक्षा का स्वामी है, इस प्रकार की धारणा व्यक्ति में बनी रहती है। यहाँ धन और तृतीय भाव का स्वामी शनि है, जो कि धन भाव को बढ़ाता है, क्योंकि धन भाव से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ से ये दूसरे में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि प्रॉपर्टी और धन को बढ़ाने का कार्य शनि करते हैं। दूर संचार निगम, इसमें कैसे कह सकते हैं कि संचार संबंधित कार्य, दूर बाहर पहुंचाना किसी वस्तु को, इस प्रकार के कार्य में लाभ होगा। या फिर विदेश यात्रा भी कह सकते हैं, तृतीय भाव विदेश यात्रा का है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पंचम भाव और नवम भाव और द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो बाहर अगर जाना चाहते हैं शिक्षा एजुकेशन के लिए, एजुकेशन संबंधित बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या फिर रहने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो शनि के द्वारा आपको बाहर जाने का अवसर मिलेगा। आप इसी महीने आप बाहर विदेश यात्रा करने चले जाएंगे, जहाँ कहीं कनाडा जाना हो, अमेरिका जाना हो, थाईलैंड जाना हो आपको, और जहां भी जाना चाहते हैं आप, बिल्कुल आपकी तैयारी कंप्लीट है। और शनि देवता जैसे 17 जून को वक्री होंगे, आपको विदेश की यात्रा कराएंगे, धन अर्जित करा देते हैं, परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा, पराक्रम और धन से आप अपनी नई मंजिल को प्राप्त करेंगे। अभी बात शिक्षा की करता हूं। शिक्षा में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। बृहस्पति जहां शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, तो वहां राहु भ्रमित भी करता है शिक्षा में। इस प्रकार से व्यक्ति डॉक्टर इत्यादि नर्स का कार्य करना, या फिर मेडिकल लाइन में, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, सर्जन बना देता है, मेडिकल लाइन में पहुंचा देता है, उस प्रकार की कोई शिक्षा एजुकेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ही लाभप्रद बृहस्पति है। और पंचम भाव में बैठना शुभ कारक रहेगा। संतान संबंधित बताऊं, धनु राशि वालों को अभी संतान का सुख नहीं है, संतान का होने का समय नहीं आया है, बस थोड़ा सा सचेत रहना, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं कर्क राशि में, साथ ही साथ शनि की दृष्टि है, तो किसी भी प्रकार से गर्भपात हो सकता है, संतान संबंधित कष्ट पहुंच सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रयास न करें, सावधानी बरतना ही बेहतर रहेगा। षष्ठ भाव में सूर्य बुध एक साथ है, वृष राशि का स्वामी भी अष्टम भाव में चला गया है, तो यहाँ पर षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाना विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव का स्वामी भी साथ साथ अष्टम में मंगल शुक्र बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में विपरीत राजयोग के चलते हुए
आपको अचानक से लाभ प्राप्त होगा और लंबे समय आपका कार्य चलेगा। ऐसा नहीं कुछ समय के, लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि मंगल शुक्र यहाँ धन भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं, यहाँ मिथुन राशि है, सप्तम और दसम भाव का स्वामी बुध है, जो कि 7 जून से 24 जून तक यहाँ षष्ठ भाव में रहेगा। इसमें कंपटीशन आपका बहुत अधिक रह जाता है, व्यापार में किसी प्रकार का कंपटीशन रहेगा। जो आपके साथ के हैं, आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकान के साथ दुकान है, आपका जिस फील्ड है उस फील्ड में साथ ही साथ व्यक्तियों से कंपटीशन रहेगा। हालांकि कंपटीशन में आपकी विजय हो जाती है क्योंकि 24 जून को बुध मिथुन राशि में पहुंच जाते हैं और सूर्य 15 जून को यहाँ मिथुन राशि में पहुंचेंगे, जो कि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी सूर्य बुध एक साथ बैठना आप लोगों के लिए राजयोग का काम करेगा। राजयोग का फल प्राप्त करा देता है सूर्य बुध। कोई भी किसी प्रकार का आप व्यापार संबंधित वार्ता करते हैं, आप माल बेचने की बात करते हैं, आप फिर किसी भी प्रकार का मार्केटिंग का कार्य, उसमें आपको बेहतर लाभ बुध और सूर्य दिलाएंगे क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों आपका साथ दे रहे हैं। उस अवस्था में विवाह संबंधित समस्या है तो वह भी, उसका भी निराकरण हो जाएगा। यहाँ विवाह का सुख भी प्राप्त होता है। व्यापार को प्रारंभ करने का समय 24 जून के उपरांत है। किसी भी प्रकार का धनु राशि वाले व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह, व्यापार, दैनिक क्रिया और व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है, इसी संबंधित देखा जाता है। जो ग्रह बैठता है जिस प्रकार की अवस्था में उसी प्रकार से कार्य को कराता है। जैसे माल जमा करना और जमा करने के उपरांत बेचना भी, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। और सूर्य बुध की उपस्थिति 24 जून के उपरांत आपको अपने कार्य में प्रॉफिट प्रदान करेगी यहाँ, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल हो जाता है। अष्टम भाव संबंधित बात कर चुके हैं कि मंगल शुक्र यहाँ विपरीत राजयोग बना करके आपकी नई दिशा और दशा को बदलेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ स्थिर कारक में वृश्चिक राशि आती है और अष्टम भाव में मंगल बैठ करके अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। 9 भाव का स्वामी सूर्य, भाग्य भाव का स्वामी जो सूर्य है वह बुध एक साथ बैठे हुए हैं। निश्चित होकर के किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ कीजिए और इसमें निश्चित ही आपको इस महीने सफलता मिल जाएगी, क्योंकि दसम भाव का स्वामी भी बुध साथ में बैठा है। कोई भी समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर राजनेताओं से मिलना हो, उनके द्वारा कार्य कराना हो, वह आपका हो जाता है। अब लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव का स्वामी भी यहाँ अष्टम भाव में चला हुआ है। हालांकि कार्य स्थिति ठीक रहेगी, पर लाभ संबंधित जितना आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं आपको लाभ के लिए प्रयास अधिक करना पड़ता है। पर यहाँ मंगल की दृष्टि होने से साथ साथ बृहस्पति भी देख रहे हैं और राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा असमंजस सामंजस्यता बनानी आपको पड़ेगी। असमंजस तो रहेगा कि किस प्रकार से लाभ प्राप्त किया जाए, क्योंकि केतु यहाँ आपको लाभ प्राप्त कराने में विलंब कराता है, पर मंगल की दृष्टि के द्वारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ करें तो सोच समझ के प्रारंभ करना चाहिए। बड़े भाई से सहयोग लेने की आवश्यकता है। यहाँ खर्च की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है और पंचम भाव का भी स्वामी साथ में है। उस अवस्था में ये एक प्रकार से जेल योग भी बनता है। तो धनु राशि वालों जो व्यक्ति हैं, दर्शक हैं, किसी का भी अगर मंगल पीड़ित है कुंडली में तो जून के महीने में थोड़ा संभल करके रहे। किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, क्योंकि शनि मंगल में षडाष्टक योग बन रहा है और पंचम में भी राहु बैठा हुआ है और नवम धर्म भाव का स्वामी सूर्य ये यहाँ षष्ठ भाव में बैठा है, क्योंकि जेल योग तब बनता है जब पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में पाप ग्रह या इन भाव के स्वामी पीड़ित हो। तो आपको किसी प्रकार के कोई भी विरोधाभास से बचना चाहिए।
आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, विवाद में फंस सकते हो, जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर कुंडली में भी आपके योग बन रहा है तो जून के महीने में निश्चित रूप से जेल जाना पड़ सकता है। अगर कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है तब आपके लिए कोई समस्या नहीं, या विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, मामूली विवाद होगा और बाहर की यात्राओं से धन लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, आगे भी इसी प्रकार मैं आपकी मंगल कामना के लिए आपको बताता रहूंगा पहले ही कि किस प्रकार से क्या अवस्था में ग्रह का फल मिलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।